आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न के अनुसार किसी निश्चित वेग से जाती हुई गोली जब एक अवरोधक पर टकराती है तब वह पूरी तरह पिघल जाती है, जबकि उसकी ऊष्मा का केवल 25% हिस्सा अवरोधक द्वारा अवशोषित होता है। शीशे के प्रारंभिक ताप 27 डिग्री सेल्सियस, शीशे का गलनांक 327 डिग्री सेल्सियस, शीशे की विशिष्ट ऊष्मा 0.03 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस तथा शीशे के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 6 कैलोरी प्रति ग्राम हमें दिया हुआ है। चूंकि प्रश्न में दिए गए परिस्थिति के अनुसार जहां ऊष्मा की 25% मात्रा अवरोधक द्वारा अवशोषित हो जाती है, तब यदि हम उसकी तुलना 100% में से करें तो ऊष्मीय ऊर्जा का केवल 25% हिस्सा ही परिवर्तित होता है, जबकि गोली की गतिज ऊर्जा जो किसी दीवार से टकराती है उसके अनुसार उसका केवल 100% में से 75% हिस्सा ऊष्मीय ऊर्जा में पूरी तरह परिवर्तित होगा। यह भी ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित गतिज ऊर्जा गोली की निश्चित मात्रा m, जहां गतिज ऊर्जा गोली की किसी निश्चित मात्रा अर्थात द्रव्यमान m किलो, वेग को हम v से प्रदर्शित करें, v मीटर प्रति सेकंड से, तब वस्तु के लिए गतिज ऊर्जा का सूत्र 1:2 गुणा द्रव्यमान गुणा वेग का वर्ग, जिसके बराबर होगा गतिज ऊर्जा का मान, जिसे हम ke से प्रदर्शित भी करते हैं। जैसे हम समीकरण 1 मान लें, इसी तरह यदि उस वस्तु के लिए शीशे की गोली के लिए ऊष्मीय ऊर्जा की कल्पना करें जहां गोली पूरी तरह पिघल जाती है, इसलिए हम ऊष्मीय ऊर्जा के लिए जहां हमें तापमान की आवश्यकता पड़ेगी, प्रारंभिक तापमान जो हमें दिया हुआ है हम T1 से प्रदर्शित करें जहां इसका मान 27 डिग्री सेल्सियस है, तथा अंतिम तापमान, चूंकि हमें यह परिस्थिति है जहां गोली पूरी तरह पिघल जाती है, अंतिम तापमान उसके लिए शीशे के गलनांक के बराबर होगा, जहां गलनांक उसका 327 डिग्री सेल्सियस था। जहां उसे 27 डिग्री सेल्सियस से 327 डिग्री सेल्सियस तापमान तक बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा की कल्पना करें तो इसका मान संवेद ऊष्मा पर आधारित m गुणा c गुणा T2 ऋण T1 होगा, जिसे m गुणा c गुणा तापमान में परिवर्तन भी कह सकते हैं। उसके अलावा यदि हम गुप्त ऊष्मा की बात करें तो गुप्त ऊष्मा के रूप में यह संवेद ऊष्मा को प्रदर्शित करेगा। संवेद ऊष्मा जहां तापमान में केवल परिवर्तन होता है, गुप्त ऊष्मा जहां तापमान में परिवर्तन न होकर के गुप्त ऊष्मा की गणना की जाती है, जो उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस गलन विशिष्ट ऊष्मा L को प्रदर्शित करता है। इसी को संयुक्त रूप से हम यदि लिखना चाहें तब ऊष्मीय ऊर्जा कुल रूप में ऊष्मीय कुल ऊर्जा संवेद ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा के योगफल के बराबर होगी, जहां संवेद ऊष्मा m गुणा c गुणा T2 ऋण T1 है, तथा गुप्त ऊष्मा को हम जोड़ दें तो m गुणा L से इसका मान प्रदर्शित होता है, जिसे हम समीकरण 2 नाम देते हैं। प्रश्नानुसार जो परिस्थिति हमें प्राप्त हुई है कि 75% गतिज ऊर्जा का केवल ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है, 25% ऊर्जा का अवशोषण दीवार द्वारा कर लिया जाता है। इसी परिस्थिति में समीकरण 1 एवं समीकरण 2 के मान हम रखते हैं, जिस पर यह दिया हुआ है 75% पूरी तरह ऊष्मीय ऊर्जा में ही परिवर्तित हो पाती है। क्रमशः इनके मान समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से हम लेते हैं 75% में गतिज ऊर्जा का मान 1:2 गुणा m गुणा v वर्ग के बराबर होगा, जहां ऊष्मीय ऊर्जा का मान m c गुणा T2 ऋण T1 धन m गुणा L के बराबर होगा।
चूँकि द्रव्यमान हमने लिया हुआ है, द्रव्यमान को संयुक्त रूप से उभयनिष्ठ लें, तब m के मान को हम दोनों परिस्थितियों में काट सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास मान के रूप में 75/100% से इसे हटाने पर 1:2 गुणा v का मान, जिसे हमें ज्ञात करना है, वेग होगा। c के रूप में हमें मान दिया हुआ है 0.03, जो प्रारंभिक रूप से प्रति रूप में ग्राम पर निर्भर है कैलोरी से। विशेष रूप से उसी तरह यदि हम T2 की चर्चा करें, सेल्सियस, T2 का मान हमें 327 जो अंतिम परिस्थिति था, 27 जो प्रारंभिक स्थिति पर है, एवं L गुप्त ऊष्मा का मान जो हमें 6 कैलोरी प्रति ग्राम दिया हुआ है, जो किलोग्राम पर है। हमें उसी रूप में उसके अनुसरण करने होंगे, जिस पर 1:2 गुणा v का वर्ग बराबर इसका मान 0.03। यदि हम इसे ग्राम से किलोग्राम में परिवर्तित करें तो हमें 1000 का गुणा करना होगा किलोग्राम से, एवं कैलोरी से परिवर्तन यदि हम उसे जूल पर करें तो इसका मान 4.2 से गुणनफल के बराबर होगा, जहां इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पर हमारे पास मान प्राप्त होता है 300 धन 6 का भी गुणा यदि हम किलोग्राम से ग्राम में करें, ग्राम से किलोग्राम में करें, 1000 गुणा 4.2 तर भागित 200 गुणा v का वर्ग बराबर इसके संयुक्त रूप से मान यदि हम देखें तो इसका मान 63,000 के बराबर आता है, जहाँ यदि हम v के वर्ग का मान ज्ञात करना चाहें तो 63,000 गुणा 200/75 के रूप में इसका मान आएगा, जहाँ इसे हम 126,123 शून्य से प्रदर्शित करें और ये आएगा 75 v के वर्ग में मान। v का मान हमें अंततः बराबर 168,000 के रूप में, जहाँ v का मान हमारे पास 409.87 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होता है। अतः प्रश्न के द्वारा दिया गया कि गोली का हमें वेग ज्ञात करना है, 25% हिस्सा अवरोधक दीवार द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिसका मान 409.87 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।